देखिए, मैंने आपको आते समय कहा था कि बहुत सुलझे इंसान है और दुनिया को समझे हुए है वो, और किसान, नौजवान और पेशेंटों की लड़ाई वो कमज़ोर नहीं होने देंगे। सुना आपने, ये तो था अखिलेश यादव का बयान, लेकिन अखिलेश यादव के बाद अब इस पोस्टर को देखिए। ये महज एक पोस्टर नहीं है, बल्कि जयंत चौधरी का वो जवाब है जिसको सुनकर अखिलेश यादव भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि किसानों का हवाला देने वाले अखिलेश यादव को ये इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि जयंत चौधरी, जिन्हें उन्होंने राज्यसभा भेजा था, उनके कई नेताओं को मौका दिया था, वो उन्हें छोड़कर एनडीए के साथ चले जाएंगे। और इसके संकेत पहली बार जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर दिए हैं। उनकी पार्टी ने ये पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। दरअसल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की नज़दीकियां बीजेपी के साथ बीते काफ़ी दिनों से बढ़ रही थीं। बीते कई दिनों से जयंत चौधरी की मुलाकात चोरी छुप के बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हो रही थी। उनके साथ उठना बैठना उनका लगातार जारी था। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत जल्दी ही एनडीए के साथ अपनी फोटो खिंचा सकते हैं, उनके साथ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जयंत के एनडीए में शामिल होने के बाद मोदी सरकार अपने 400 का जो आंकड़ा रख करके बैठी हुई है, जिसका प्रधानमंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में खुलकर ऐलान किया है, उसको पाने की ओर एक और कदम बढ़ा देगी। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी है। बैकग्राउंड स्टोरी कुछ यूं है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत हो चुकी है। गृह मंत्री के साथ उनकी बात कराई जा चुकी है। इसीलिए जयंत चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 7 सीटों का जो प्रस्ताव है वो रख दिया है, जिसको बीजेपी ने स्वीकार करने के इंडिकेशन दे दिए हैं। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति इस पूरे मामले की मध्यस्थता कर रहा है। और चर्चा तो पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान की है, जो अपने फ़ोन से लगातार बड़े नेताओं के साथ बात करा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये इंडिकेशन दे दिया है कि जयंत अपनी पार्टी का अगर विलय बीजेपी में कर दें तो अच्छा होगा, लेकिन जयंत इस शर्त पर तैयार नहीं है। उन्होंने गठबंधन में शामिल होने की शर्त रख दी है। गठबंधन को लेकर के जो बातचीत बीजेपी के साथ चल रही है वो अपने अंतिम दौर में है। लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है और सीटों को लेकर के जो बातचीत है वो अंतिम दौर में है और कभी भी एनडीए का पटका वो पहन सकते हैं। इसी डेवलपमेंट के साथ जयंत ने मथुरा में बीते दिनों जो 4 फरवरी को एक युवा सम्मेलन था उसको रद्द कर दिया। खतौली में 12 फरवरी को अपने पिता अजीत सिंह चौधरी की जो प्रतिमा का अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया था उसे भी रद्द कर दिया गया है। यानी अब वो अपने नए सहयोगियों के साथ ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। ये इंडिकेशन साफ इस घटनाक्रम को भी जयंत के एनडीए में शामिल होने के कार्यक्रम और उसी तरफ बढ़ते हुए कदमों के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के साथ 7 सीटों का जो समझौता हुआ था वो खटाई में पड़ चुका है। दरअसल मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर पर आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, अपने नेताओं को सेट करना चाहती थी, लेकिन सिंबल जयंत चौधरी का हैंडपंप होना था। उसको लेकर जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के नेता नाराज थे। वो चाहते थे कि उनका सिंबल उनके नेता हों। वहीं सूत्रों के मुताबिक रालोद को कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हाथरस, मथुरा और फतेहपुर सीकरी सीट दी गई है, लेकिन फतेहपुर सीकरी की सीट पर रालोद ने पेंच फंसा दिया। उन्होंने कहा कि इसके बदले हमें बिजनौर या तो अमरोहा की सीट एक दे दी जाए, जिस पर सपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सीट पर रालोद के सिंबल पर अपना प्रत्याशी लड़ाने की उल्टी मांग रख दी, जो कि जयंत को फिर से नागवार गुजरी। इसीलिए उन्होंने हौले हौले, चोरी चोरी, चुपके अपने कदम एनडीए की तरफ बढ़ा दिए, जो 400 सीटों का टारगेट रख करके बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि जयंत किस दिन और किस घड़ी में एनडीए में जाते हैं, या फिर वो सब चूर चूर उनके सपनों को कर देते हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जयंत के साथ क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा और पश्चिम में जिस तरह से जाटों का आंदोलन और किसानों का आंदोलन रहा है, उससे यहाँ की सियासत कई करवट बदल चुकी है और पहले से तो अलग ही दिख रही है। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।